नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं पंजाब का। एक ऐसी जमीन के दिल में उतरते हैं जिसका जज्बा, जिसका इतिहास दोनों ही कमाल के हैं, बेमिसाल हैं। तो सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। पंजाब, ये शब्द असल में फारसी से आया है। इसमें दो हिस्से हैं, पंज जिसका मतलब है पांच और आब यानी पानी। तो सीधा सीधा मतलब हुआ पांच नदियों की धरती। मतलब इसकी पहचान, इसकी पूरी कहानी शुरू से ही इसके भूगोल से, इसकी नदियों से जुड़ी हुई है। तो ये सवाल मन में आता है ना, कि आखिर ये पांच नदियों की जमीन पूरे देश का दिल कैसे बन गई? इसकी तलवार, इसकी ढाल, ये पहचान कैसे बनी? बस आज इसी सफर पर निकलना है, इसी कहानी को समझना है। तो अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, पांच नदियों की भूमि, जहां भूगोल ने ही यहाँ की तकदीर लिख दी। और कमाल की बात यह है कि ये नदियां सिर्फ जमीन नहीं बांटती, ये संस्कृति को भी एक अलग पहचान देती हैं। देखिए, पंजाब को मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है माझा, जो रावी और ब्यास नदियों के बीच का इलाका है। इसे पंजाब का दिल या योद्धाओं की धरती भी कहते हैं। फिर आता है दुआबा, ब्यास और सतलुज के बीच। ये तो भारत का एनआरआई हब ही कहलाता है। और आखिर में सतलुज के दक्षिण में है विशाल मालवा, जो अपनी कपास की खेती की वजह से कॉटन बेल्ट के नाम से मशहूर है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। एक ऐसा इतिहास जो सचमुच आग की भट्टी में तबाह है। एक प्राचीन सभ्यता के पालने से लेकर आज के आधुनिक राज्य बनने तक का सफर कमाल का है। सदियों से पंजाब ने ना दोहरी भूमिका निभाई है। एक तरफ वो भारत की तलवार बना जिसने हमलावरों को रोका, और दूसरी तरफ वो कलम बना जिसने इसी धरती पर ऋग्वेद जैसे महान ग्रंथ रचे। इतिहास तो बहुत लंबा है, पर अगर सिर्फ चार सबसे बड़े मोड़ देखें तो पूरी कहानी समझ आ जाती है। देखिए, सबसे पहले वैदिक काल में यहीं पर ऋग्वेद की रचना हुई। फिर आया साल 1699, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और संत सिपाही का विचार सामने आया। इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने एक बहुत बड़ा सेक्युलर सिख साम्राज्य कायम किया। और फिर 1947 का वो दर्दनाक बंटवारा, जिसने पंजाब के दो टुकड़े कर दिए और इंसानियत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा पलायन देखा। कहते हैं आज़ादी बहुत बड़ी कीमत पर मिली, और वो सबसे भारी कीमत पंजाब ने चुकाई। लाखों लोगों की जानें गईं, करोड़ों लोग रातों रात अपने ही घर, अपनी ही जमीन पर अजनबी हो गए। अच्छा, इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब पंजाब की आर्थिक ताकत को देखते हैं। इसे देश का ब्रेड बास्केट यानी अन्न का भंडार क्यों कहते हैं? ये कहानी है कि कैसी एक छोटा सा राज्य एक इतने बड़े देश का पेट भरता है। जरा इस आंकड़े पे नजर डालिए। 1.53%, बस इतना। पूरे भारत के कुल जमीनी हिस्से का सिर्फ 1.5% से थोड़ा ज्यादा पंजाब के पास है। याद रखिएगा ये नंबर। और अब देखिए उस 1.5% जमीन का कमाल। देश के सेंट्रल पूल में, यानी हमारे अनाज के भंडार में, लगभग 45% गेहूं और करीब 33% चावल अकेले इसी राज्य से आता है। अब समझ आया इसे क्यों भारत का अन्न भंडार कहते हैं? ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये चमत्कार हुआ कैसे? इसके पीछे की वजह थी 1960 के दशक की हरित क्रांति। नए, ज्यादा पैदावार वाले बीज आए और साथ ही पूरे भारत में खेती में मशीनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही हुआ। इसी ने सब कुछ बदल दिया। और इतनी मेहनत के बाद जश्न तो बनता है। तो चलिए अब बात करते हैं पंजाब की संस्कृति की। वो जिंदा दिल धड़कन जो पूरे भारत में महसूस होती है। पंजाबी कल्चर का जो मूल मंत्र है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। खाओ पियो ऐश करो। मतलब जिंदगी को भरपूर जियो, खाओ पियो और खुश रहो। यही वो जिंदा दिली है जो यहाँ के लोगों के स्वभाव में दिखती है। और ये जिंदा दिली सिर्फ पंजाब तक ही नहीं रुकी, इसने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। सोचिए जरा, भांगड़ा और गिद्दा पर आज कौन नहीं नाचता? फुलकारी की वो बारीक कारीगरी, तंदूरी चिकन का वो स्वाद जो दुनिया भर में मशहूर है। और पंजाबी म्यूजिक, ये तो मुंबई के बाद भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है। और हाँ, स्वर्ण मंदिर का लंगर, दुनिया की सबसे बड़ी फ्री किचन, जहां रोजाना लगभग 1 लाख लोग एक साथ बिना किसी भेदभाव के खाना खाते हैं। पंजाब में जिंदगी का पहिया त्योहारों के साथ घूमता है। देखिए,
साल शुरू होता है जनवरी में लोहड़ी की आग की गर्माहट से। फिर मार्च में आता है होला मोहल्ला, जब निहंग सिख अपने मार्शल आर्ट्स का जौहर दिखाते हैं। गजब का नज़ारा होता है। और फिर अप्रैल में आती है बैसाखी। ये तो डबल सेलिब्रेशन है, एक तो फसल कटने की खुशी और दूसरा खालसा पंथ की स्थापना का दिन। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। बात करते हैं पंजाब की असली रूह की, उसके जज्बे की। यहाँ हम देखेंगे इसका लचीलापन, आज की चुनौतियां और आगे की राह क्या हो सकती है। आज का पंजाब ना एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ कुछ गंभीर चुनौतियां हैं, जैसे कि खेती की वजह से जमीन के नीचे पानी का स्तर लगातार घट रहा है और नशे की समस्या भी एक सच्चाई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है चढ़ती कला की भावना। ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है चाहे हालात कैसे भी हों, हौसला हमेशा बुलंद रखना। और ये जज्बा, ये चढ़ती कला सिर्फ बातों में नहीं है, ये दिखता है वाघा बॉर्डर की सेरेमनी के अनुशासन में और लुधियाना जैसे इंडस्ट्रियल शहरों की मेहनत में भी, जिसे यूं ही नहीं भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो कुल मिलाकर एक लाइन है जो पंजाब को शायद सबसे अच्छे से समझाती है कि पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं, ये एक एहसास है, एक जज्बा है। तो भारत की ढाल बनकर और उसका पेट भरकर पंजाब ने अपना किरदार तो बखूबी निभाया है। पर अब सवाल ये है कि पंजाब की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? कौन सी चीज उसकी नई पहचान बनेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।